जंगल के अछूते हृदय के भीतर, जहां केवल पत्तों की सरसराहट और कभी कभार किसी पक्षी की आवाज ही ध्वनियां थीं, कुछ असाधारण खोजे जाने की प्रतीक्षा कर। जंगल विशाल था, लगभग अंतहीन। पेड़ इतने ऊंचे थे कि वे आकाश को छूते हुए प्रतीत हो। इस जंगल का इतिहास अधिकांश मनुष्यों के लिए अज्ञात है, संतुलन और प्रकृति के जीवन के नाजुक जाल की एक प्राचीन कहानी। लेकिन कुछ या कोई इस संतुलन को बिगाड़ने वाला था। डॉ मैरी कैलविल नामक एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद के नेतृत्व में खोजकर्ताओं का एक समूह इस घने जंगल के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के मिशन पर था। डॉ कैलविल जंगल के लिए अजनबी नहीं थे। उसने प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करने में वर्षों बिताए थे, लेकिन यह यात्रा उसे अलग लगी। वह एक पौराणिक कलाकृति की तलाश में थी। इसके बारे में माना जाता है कि इसमें प्रकृति के महानतम रहस्यों की कुंजी है। ऐसा कहा जाता है कि इसे सदियों पहले जंगल के भीतर एक लंबे समय से लुप्त जनजाति द्वारा दफनाया गया था, जो प्रकृति को देवता की तरह पूजते थे। कलाकृति का एक नाम था द कोड ऑफ लाइफ। वैज्ञानिकों, ट्रैकर्स और स्थानीय गाइडों की अपनी टीम के साथ कैलविल जंगल में गहराई तक गई। उनका अभियान सुचारू रूप से शुरू हुआ। दिन लंबे थे, वैज्ञानिक खोजों और दुर्लभ वन्य जीवन को देखने के यदाकदा उत्साह से भरे हुए। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के बीचों बीच आगे बढ़े, अजीब चीजें घटित होने लगी। इसकी शुरुआत वनियों से हुई। पहले सूक्ष्म, लगभग अगोचर पत्तों की सरसराहट जो जगह से बाहर लग रही थी, पदचाप जहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। फिर जानवरों ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। जो पक्षी आमतौर पर खुशी से चहचहाते थे, वे चुप हो गए, और बंदर जो खुशी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते थे, उत्तेजित लग रहे। जंगल, जो कभी प्रकृति की ऊर्जा से जीवंत महसूस होता था, अब शांत था। डॉक्टर कैलविल हवा में तनाव महसूस कर सकते। ऐसा लग रहा था मानो जंगल खुद उन्हें देख रहा हो। फिर भी अशुभ माहौल के बावजूद वह आगे बढ़ती रही। उसने अपना जीवन अतीत की सच्चाइयों को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया था, और वह अब डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती। एक शाम जब टीम ने एक नदी के किनारे शिविर लगाया, तो उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की। स्थानीय गाइडों में से एक, खारो नाम के एक बूढ़े व्यक्ति की नजर जमीन में आंशिक रूप से दबी हुई एक पत्थर की गोली पर पड़ी। टेबलेट पर प्राचीन चिन्ह उकेरे हुए थे, जिन्हें कोई भी वैज्ञानिक तुरंत समझ नहीं सका, लेकिन कारो उन्हें पहचानता प्रतीत हुआ। यह, उसने कांपती आवाज में कहा, एक चेतावनी है। डॉ कैलविल ने भौहें चढ़ा दी। किस बारे में चेतावनी? जंगल, आत्माएं, वे भूमि की रक्षा करते हैं। अगर हम जो पवित्र है उसे परेशान करते हैं, तो जंगल टुकड़े टुकड़े होकर जवाबी कार्रवाई करेगा। टीम ने एक दूसरे पर असहज नजरें डाली। वे वैज्ञानिक, तार्किक विचारक थे जो आसानी से अंधविश्वास के आगे झुकते नहीं थे, लेकिन जंगल के पास सबसे तर्कसंगत दिमागों को भी वास्तविकता पर सवाल उठाने का एक तरीका था। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वे टेबलेट को वापस शिविर में ले गए और उसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उस रात जैसे ही कैंप फायर टिमटिमा रहा था, अजीब सपनों ने टीम को परेशान कर दिया। एक छायादार आकृति के स्वप्न जो चुपचाप पेड़ों के बीच से गुजरते, देखते, प्रतीक्षा करते। अगली सुबह डॉक्टर कैलविल जागे और पाया कि टीम का एक सदस्य, लियाम नामक वनस्पति शास्त्री, गायब था। शिविर में दहशत फैल गई और उन्होंने आसपास के इलाके की तलाशी ली, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। केवल उसका बैग ही बचा था, जो नदी के पास फेंक दिया गया था। गाइडकारों ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। जंगल ने उसे पकड़ लिया है, उसने गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाया। टीम ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, शायद एक जंगली जानवर का हमला या अंधेरे में एक दुखद दुर्घटना के रूप में खारिज कर दिया। उन्होंने दबाव डाला, लेकिन माहौल बदल चुका। जंगल की गहराई में हर कदम भारी लग रहा था, मानो उनके पैरों के नीचे की जमीन उन्हें वापस लौटने की चेतावनी दे रही हो। दिन बीतते गए और जंगल उनके चारों ओर बंद होने लगा। पिछले दिन उन्होंने सावधानी पूर्वक जो रास्ते बनाए थे, वे अब पहचाने जाने लायक नहीं रह गए। मानो जंगल खुद ही बदल रहा हो, उनकी प्रगति को मिटा रहा हो। जब कोई नहीं देख रहा था, तो एक ही स्थान पर खड़े पेड़ हिलने लगे। ये भ्रमित करने वाला था, और टीम के एक से अधिक सदस्यों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। हमारा पीछा किया जा रहा है, अभियान के मानचित्रकार आरोन ने कहा। उसकी आवाज डर से तनावपूर्ण थी। मैंने वहां कुछ या किसी व्यक्ति को देखा है, ये हमें देख रहा है।
डॉजर कैल्डवेल हालांकि अजीब घटनाओं से हिल गए, उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह उस कलाकृति को खोजने के लिए दृढ़ थी। उसे विश्वास था कि इसमें उन सभी चीजों का उत्तर है जो वे अनुभव कर रहे थे। फिर एक रात टैबलेट पर शिलालेखों की समीक्षा करते समय कुछ क्लिक हुआ। कैल्डवेल ने महसूस किया कि प्रतीक केवल एक चेतावनी नहीं थे, वे एक मानचित्र थे। प्राचीन जनजाति ने जीवन के मूल तक जाने का मार्ग बताने वाले सुराग छोड़े थे। जैसे ही उन्होंने अपना रास्ता तय किया, शिविर में उत्साह बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचे, जंगल की चेतावनियां तेज होती गईं। वे जानवर जो कभी उन्हें दूर से देखते थे, अब उनके शिविर के किनारों पर घूम रहे हैं। उनकी आंखें अंधेरे में अशुभ रूप से चमक रही। पेड़ों के बीच से अजीब परछाइयां उड़ती रहती थी, हमेशा नजरों से ओझल, और ऐसा लग रहा था मानो जंगल फुसफुसा रहा हो, उसकी आवाज हवा में बह रही हो। कई हफ्तों की अथक यात्रा के बाद जंगल और अपने बढ़ते डर दोनों से जूझते हुए टीम आखिरकार जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। उनके सामने एक विशाल पत्थर की संरचना खड़ी थी जो जमीन में आधी दबी हुई थी, लताओं और काई से ढकी हुई थी। यह वह स्थान था, जीवन के मूल का अंतिम विश्राम स्थल। कैल्डवेल और उनकी टीम ने सावधानी से संरचना का रुख किया। हवा में भारी तनाव था, और जैसे ही वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे तो जंगल भी अपनी सांसें थमने लगा। अंदर मंदिर में अंधेरा था, केवल उनकी मशालों की टिमटिमाती रोशनी से रोशनी हो रही थी। दीवारें अधिक प्राचीन प्रतीकों से ढकी हुई थीं, जो उस जनजाति की कहानी बता रही थीं जो कभी वहां रहती थीं। मंदिर के केंद्र में एक पत्थर की चौकी के ऊपर कलाकृतियां रखी हुई थीं। यह उनकी कल्पना से भी छोटा था। एक साधारण जटिल नक्काशी वाला पत्थर आंतरिक प्रकाश से मंद चमक रहा था। डॉस कैल्डवेल ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कारो ने उसकी बांध ली। मत करो, वो फुसफुसाया। आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन डॉस कैल्डवेल की जिज्ञासा बहुत अधिक थी। गाइड की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उसने कलाकृति को उसके आसन से उठा लिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, उनके नीचे की जमीन कांप उठी। अचानक जंगल जीवंत हो उठा। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और बाहर के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। धरती ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी, मानो जंगल जाग रहा हो। कारो का चेहरा डर से पीला पड़ गया। अपने आत्माओं को नाराज कर दिया है, उसने पीछे हटते हुए कहा। जंगल हमें टुकड़े टुकड़े कर दे। जिस क्षण कलाकृति को उसके विश्राम स्थल से हटाया गया, जंगल का क्रोध भड़क उठा। टीम के प्रक्रिया करने के लिए मुश्किल से समय था, इससे पहले कि मंदिर उनके चारों ओर ढहने लगे। छत से पत्थर गिरे और जमीन इतनी जोर से हिली कि उनके पैर उखड़ गए। डॉक्टर कैल्डवेल ने कलाकृति को अपने सीने से चिपका लिया। उसे सुरक्षित रखने के लिए बेताब थी, लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने एक भयानक गलती की है। जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का संग्रह नहीं था, यह जीवंत, संवेदनशील और क्रोधित था। वे डहते हुए मंदिर से बचने के लिए भागे, लेकिन जैसे ही वे प्रवेश द्वार में घुसे, उन्हें एक दृश्य का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। जंगल जो कभी जीवन का शांतिपूर्ण ठिकाना था, शत्रुतापूर्ण हो गया था। लताएं जमीन पर रेंग रही थी, उनके टखनों के चारों ओर लिपटी हुई थी, और जो पेड़ सदियों से खड़े थे वे झुकते और मुड़ते हुए प्रतीत होते थे। उनकी शाखाएं पंजे की तरह फैली हुई थीं। टीम भागी, लेकिन जंगल तेज था। एक एक करके उन्हें हटा दिया गया। अरुण सबसे पहले जाने वाला था, क्योंकि उसके नीचे की जमीन खुल जाने के कारण वह धरती में समा गया। सारा, टीम की प्राणी विज्ञानी, को बेले अंधेरे में खींच ले गई। उसकी चीखें पेड़ों के बीच गूंजने लगी। केवल डॉ कैल्डवेल और कारो ही बचे थे, जो जंगल में बुरी तरह भाग रहे थे कि जंगल उनके चारों ओर बिखर गया था। लकड़ी के चटकने की आवाज और हवा की गड़गड़ाहट से हवा घनी हो गई थी। जंगल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा था। डॉ कैल्डवेल लड़खड़ा गई, कलाकृतियां उनके हाथों से फिसल गई। कारो, जो उससे आगे था, रुका और पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में डर और कुछ और समझ भर आया। आपको इसे वापस करना होगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अराजकता पर बमुश्किल सुनाई दे रही थी। ये एक ही रास्ता है। डॉ कैल्डवेल ने अंधेरे में हल्की चमकती हुई कलाकृति को देखा। वह इतनी दूर आ गई थी, अपने जीवन के कई वर्ष इसे खोजने में समर्पित कर दिए, लेकिन अब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। जीवन का सार लेने के लिए नहीं था, ये जंगल का था, जो जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन का प्रतीक था, और उसने उस संतुलन को बिगाड़ दिया था।
कांपते हाथों से उसने कलाकृति उठाई और वापस मंदिर की ओर मुड़ गई। जंगल को उसके निर्णय का एहसास हो गया और उनके चारों ओर अराजकता धीमी हो गई। बेलों ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और पेड़ों का हिलना बंद हो गया। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, जमीन शांत होने लगी। डॉक्टर कैलवेल डहती हुई सीढ़ियों पर चढ़े और कलाकृति को वापस उसके आसन पर रख दिया। पत्थर को छूते ही कांपना बंद हो गया। जंगल, जो कभी विनाश की प्रचंड शक्ति था, शांत हो गया। कारों ने राहत की सांस ली। संतुलन बहाल हो गया है। कैलवेल थककर और हिलकर हर घुटनों के बल बैठ गई। वह ज्ञान की तलाश में आई थी, लेकिन इसके बजाय उसने एक मूल्यवान सबक सीखा। एक ऐसा पाठ जिससे उसकी और उसकी टीम की जान लगभग बर्बाद हो गई थी। जंगल और समग्र रूप से प्रकृति कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जीता या स्वामित्व में लिया जा सके। ठीक था।